हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा के लिए शिक्षक कला एवं अन्य दक्षता जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, आज के जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है वो परीक्षा तिथि 14/9/2023 का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका उत्तर देते हुए चलना है। चैनल पर नए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर, इसका पीडीएफ फाइल यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको इसका पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्रिया आधारित अधिगम है। ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है श्रुत लेखन, दूसरा है अभ्यास से, तीसरा है कर से और डी नंबर पे स्मरण से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया आधारित अधिगम जो है कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है। पहला ऑप्शन स्वतंत्र चर, ऑप्शन बी आश्रित चर, ऑप्शन सी अंत आश्रित चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आश्रित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। ऑप्शन ए मानव अनुभव, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी समाजशास्त्र। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत मानव अनुभव है। नेक्स्ट, उद्देश्य, यहाँ पर आपको इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे इसमें सम्मिलित है, जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य अमूर्त अबोध सम्मिलित कर सकता है, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आगे देखिए, दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। पहला ऑप्शन विषय वस्तु में, ऑप्शन बी विधि चयन में, ऑप्शन सी उद्देश्य चयन में और ऑप्शन डी मूल्यांकन प्रक्रिया में। तो देखिए, इसके आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्देश्य चयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षण है। प्रारंभिक शिक्षण है। पहला ऑप्शन निगमन, ऑप्शन बी सम्मिश्रित, ऑप्शन सी खेल आधारित और ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। पहला ऑप्शन है वाद विवाद एवं विचार विमर्श, ऑप्शन बी दलगत कार्य, ऑप्शन सी व्याख्यान, ऑप्शन डी है स्व अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान। आगे, शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का लक्ष्य है। देखिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। सूचना प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ऑप्शन सी ज्ञान अंतर्निविष्ट करना, ऑप्शन डी व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। आगे, बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेसरी ने 6 जनवरी 1907 को लॉरेंस नामक स्थान में बाल गृह नाम से इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट, विश्लेषण रचना विकास कार्यान्वयन मूल्यांकन है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ADDIE मॉडल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों का पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष और ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष। नेक्स्ट, कैरिल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है।
देखिए पहला ऑप्शन है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। ऑप्शन बी सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। ऑप्शन सी नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन डी आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारीवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए यहाँ पे खाली स्थान में क्या फिल करना है वो आपको यहाँ पे बतलाना है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बतलाना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक होगा और यहाँ पे माध्यमिक होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन उपचार, ऑप्शन बी निदान, ऑप्शन सी प्रतिपूर्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। तो इसका ऑप्शन देखिए, छात्रों को सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, कक्ष में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, सीखने के कार्यों में छात्रों के प्रभावी भागीदारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने के कार्यों में छात्रों की भागीदारी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाठ्य पुस्तक मदद करती है। पहला ऑप्शन छात्रों का मार्गदर्शन करने में, ऑप्शन बी शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी है और पुराना पुस्तकालय भी है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा है कलात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक। आगे, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, वह एक महान देशभक्त हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला सहायक के रूप में, ऑप्शन बी सलाहकार के रूप में, ऑप्शन सी सहभागी के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायक के रूप में। आगे, एक अच्छे मूल्यांकन में यहाँ पे आपको फिल स्थान बतलाना है क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए व्यक्ति निष्ठता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी पक्षपात, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए निर्माणात्मक, ऑप्शन बी वाद विवाद, ऑप्शन सी संकलनात्मक, ऑप्शन सी ई। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाद विवाद। नेक्स्ट, मूल्यांकन संबंधित है। ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? देखिए कंप्लीट वीडियो देखने के बाद एक बार इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सरसरी निगाह से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो पीडीएफ इसका जरूर डाउनलोड करेंगे।
नहीं तो ये आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भूल जाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है। ऑप्शन बी, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम भाग है। पहला ऑप्शन शिक्षण, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या, ऑप्शन सी वर्ग कक्षा, ऑप्शन डी समाज। देखिए इसका आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? पहला ऑप्शन 3 वर्गों में, ऑप्शन बी 5 वर्गों में, ऑप्शन सी 4 वर्गों में, ऑप्शन डी 6 वर्गों में। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्गों में। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। ऑप्शन देखिए, जीवित प्राणी, ऑप्शन बी लड़का केवल, ऑप्शन सी लड़की केवल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवित प्राणी। नेक्स्ट, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता? ऑप्शन ए पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातिगत अनुभव। आयामी शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन ए मॉडल, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी वस्तु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। हॉट्स ऑन सीखना का अर्थ है। हॉट्स ऑन सीखना का अर्थ है, पहला ऑप्शन पूछताछ करके सीखना, ऑप्शन बी करके सीखना, ऑप्शन सी अवलोकन करके सीखना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पहला ऑप्शन कायल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी खजियार। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे पूछे गए हैं, ठीक है, शिक्षक कला और अन्य दक्षा के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहिए तो इसको गूगल करके सर्च करके वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन मैंने बता दिया कायल, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी, कौन सा क्वेश्चन था, किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा खजियार। चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? ऑप्शन ए बिहार और बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और बंगाल। तो चलिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं आप लोगों के साथ नया सेट लेकर जरूर यहाँ पर शामिल होऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।